हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट्स पर टैट पर। तो आइए दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति में बार वाली जो प्रश्न होती है वो एक ही वीडियो में ख़त्म कर देते हैं आज। इसके बाद में आपको कभी भी बार से संबंधित प्रश्न आएंगे, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आप ये देख रहे हो कि 0.123 के ऊपर वार लगा हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं? वार कहते हैं। वार किसके बराबर है, यानी ये इसमें वार यह किसके बराबर है। तो हमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वह समझ लेना चाहिए। अगर ऐसी संख्या हमें कभी भी मिल जाए, यानी जीरो के बाद में पॉइंट लगा हुआ मिल जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर डायरेक्ट बार ही आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 के ऊपर वार है तो इसके ऊपर वार लगाएंगे। इससे पहले 0 पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, अब 1 2 3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। जिन संख्याओं के ऊपर वार लगा हुआ है, यह लाइन सी खिंची हुई है, यह लाइन सी जो खिंची हुई है, इनके नीचे हम जितने भी 9 रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 9 रख लेते हैं। इसे हम अब काट देते हैं। मैं देख रहा हूँ तो 3 से ये कट जाएंगे। 3 चौका 12, 3 एकम 3, 41 बार। और 3 से ये काट रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ 3 3 और 3। अब ये कटने वाले नहीं है तो मैं देख रहा हूँ इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऐसे ही आप जब भी क्वेश्चन आएगा आप देखकर क्या कर सकते हो, आंसर लगा सकते हो। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसका बहुत ही सिंपल है और सरल है। यह कह रहा है कि 0.39393939, यानी यह बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। और पिछले वाले क्वेश्चन में, यानी पहले क्वेश्चन में जो हमें दी थी वह संख्या, यह संख्या के ऊपर ही बार दे दिया था, लेकिन इसमें संख्या रिपीट कर दी है। क्या कर दी है? संख्या रिपीट कर दी है। तो इसे करने के लिए भी बहुत सरल आसान है। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0.39 के ऊपर क्या है? बार है। क्या है? बार है। तो इसे हम लिख लेते हैं 3.9 के नीचे क्या है। क्या करना है अब हमें, यानी इससे पहले अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 3.9 पर जो बार है इसे अगर हम लिखने के लिए अगर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 99। क्या आ जाएगा? 99। अगर हम 3 से इसे काटते हैं तो 13 बार कट जाएगा, और 3 से काटते हैं तो यह 33 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 33 बार कट जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ऐसे ही हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है वो भी ये कह रहा है कि 1.3 बार किसके बराबर है? किसके बराबर है? और यह टेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखो पहले क्या था, पॉइंट से पहले तो जीरो था। पॉइंट से पहले जीरो था। पिछली जो क्वेश्चन गए हैं उनमें पॉइंट से पहले जीरो है, लेकिन इसमें पॉइंट से पहले क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या है। तो इसे करने के लिए सबसे जो सरल आसान तरीका है, हम लिख लेते हैं 1.3 के ऊपर बार है तो 3, ठीक है ना। तो अब इसे करने के लिए सबसे, ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, प्लस भी लगा सकते हैं। अगर ना प्लस लगाएं तब भी हो जाएगा। तो 3 के ऊपर बार है और नीचे 3 के जो जिन संख्याओं के नीचे बार होता है तो हम क्या करते हैं, उनके नीचे 9 लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 9 लिख लेते हैं। अगर हम इसे करना चाहें तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अगर 3 से इसे करेंगे तो 3 एकम 3 1 4, 3 1 4, 4/3। तो मैं देख रहा हूँ बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करा देते हैं। 2.349, यानी 49 के का दशमलव, यानी 49 के ऊपर बार लगा हुआ का दशमलव भिन्न रूप किसके बराबर होगा। तो इसे जो करने का तरीका होता है वो सिंपल होता है। हमें कुछ भी नहीं करना होता है। जिन संख्याओं के ऊपर बार होता है उनके नीचे 9 लिखते हैं, और जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता है उनके नीचे हम 0 लिखते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं, और जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता है उन्हें भी हम घटा भी देते हैं। तो शुरू करते हैं। चलो देखते हैं। 2, इसे 2 कर लेंगे, प्लस 3 4 9 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जिन संख्याओं के ऊपर क्या है? बार है। क्या है? बार है। उन संख्याओं के हम नीचे क्या लिख लेते हैं? 9 लिख लेते हैं। यह संख्या के नीचे क्या लिखना है? हमें 0 लिखना है, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है। और जिस संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता है उसे हम घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो अगर हम इसे घटाएंगे तो 2 प्लस यह हो जाएगा 346 और 9 9 और 0। अगर हम इसे और भी कैसे भी लिख सकते हैं, यानी अगर हम इसे ऐसे लिख दें तब भी कोई फ़र्क नहीं होगा। क्या होगा? तब भी कोई फ़र्क नहीं होगा। तो हमारा यह आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो इसका देख रहे हैं बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 0.36 के ऊपर बार है, प्लस 0.37
बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। तो इसमें भी आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो करना है तो वो ये करना होगा कि इन दोनों को हम क्या कर लें, जोड़ लें। क्या कर लें, जोड़ लें। इसके लिए दो ट्रिक हैं। क्या हैं, दो ट्रिक हैं। एक तो आप इसे ऐसे भी जोड़ सकते हैं 0 और 0.37। अगर इसे जोड़ेंगे तो यह बैठता है आपका, कितना बैठ जाएगा, 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10, 0 हासिल 1, ये 100 बैठता है। कितना बैठता है, 100। कितना बैठता है, 100। अगर हम इसे यहाँ से 0 दशमलव को लगा देंगे तो ये हट जाएगा, तो 1 बचता है। क्या बचता है, 1 बचता है। अगर हम इनके यानी जो 100 हमारा आया है, इसमें हम अगर 99 कैसे आएगा, क्योंकि यह दोनों संख्याओं के ऊपर क्या है, बार है, तो 99 आएगा। क्या आएगा, 99 आएगा। अगर हम इसे हल करेंगे तो एक बार जाएगा, एक बचेगा, एक बचेगा, पॉइंट लगाने के बाद में 0 बढ़ जाएगा, फिर एक और 0 बढ़ा लो। तो ऐसे ही पॉइंट लगाने के बाद में 0 1 क्या आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। दूसरा तरीका कौन सा है, जैसे ये संख्या दे रखी है हमारी, यह संख्या जो दे रखी है, तो हम इसे कर लेते हैं। 63 के ऊपर बार है तो नीचे क्या लगाना है हमें, 99 प्लस प्लस जोड़ने के लिए कह रहा है। तो ऐसे ही जो 37 के नीचे यानी ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसके नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा, 99 लिखना पड़ेगा। इसे जोड़ लो, यहाँ पर 99 आ जाएगा, एलसीएम इन दोनों का। अगर इसे हम जोड़ते हैं तो यह एक बार जाएगा, 63 प्लस 37, तब भी हमारा कितना आ रहा है, यह 100 आ रहा है। क्या आ रहा है, 100, और नीचे कितना है, 99। अगर इससे हम इसे काटते हैं तो वही कंडीशन फिर बनती है, 0.1 पर बार। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि 0.11 प्लस 0.12 यानी 22 इंटू 9 किसके बराबर है। यह कोष्टक में बंद है। क्या है, कोष्टक में बंद है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कोष्टक को सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा, कोष्टक को सॉल्व करना होगा। तो हम चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे जो सॉल्व करेंगे वो बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, भिन्न के तरीके से। तो हमें पता है 11 के ऊपर बार है तो 99 आ जाएगा। आप लोग डायरेक्ट ना जोड़ें, प्लस फिर 22 के नीचे भी क्या है, 99 आएगा। क्या आएगा, 99 आएगा। अब इसे हम जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, इसे अब हम जोड़ लेते हैं। जोड़ते हैं तो इसका जो आ जाएगा एलसीएम वो 99 आएगा। अब इसे हम जोड़ते हैं तो 11 प्लस 22 का 22 आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 33/99। 33/99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और हमारा पहले से ये कितना है, 9 इंटू में ये 9 है। क्या है, इंटू में 9 है। अगर हम इसे काटना चाहें तो ये कितनी बार कट जाएगा, एक बार और ये 3 बार, एक बार और यह 3 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, या फिर ऐसा करते हैं, इतना ही कट जाएगा। कितना कट जाएगा, ऐसे ही कट जाएगा। तो 1/3 इंटू 9, 3 से ये काट दो, कितना बार कट गया, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह 7वां प्रश्न है। 3.87 के ऊपर बार है माइनस 2.59 बराबर क्या होगा, यानी इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो इनमें से जो आंसर हो जाएगा वो बहुत ही सिंपल आंसर है, आप लोग भी दे सकते हैं। तो 3.87 में से मैं 2.5 और 9 घटा ही लेता हूँ। तो यहाँ हो जाएंगे 17 में थे 9 गए तो 8 बचे, यहाँ बचते हैं 7 में थे 5 गए तो 2 बचे, पॉइंट लगा लो, और यहाँ कितना बचा, 1। कितना बचा, 1। तो मैं देख रहा हूँ मेरे का जो संख्या बची है 1.28 के ऊपर बार है। क्या है, 2.8 के ऊपर बार है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह 8वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, 8वां प्रश्न है कि 0.342 यह भागित यानी भाग का चिन्ह है, 0.684 का क्या होगा, यानी इनमें से मान क्या होगा। तो जो मान क्या होगा के लिए हमें सबसे पहले पता है कि हमें क्या करना है। अगर हम भाग के चिन्ह को अगर चेंज करते हैं तो वहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है। क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। 342 के नीचे क्या आ जाएगा, 999। हमेशा दूसरी ही संख्या बदली जाती है, पहली संख्या कभी भी नहीं बदली जाती, यानी पलटी जाती है।
तो हम इसे पलटने के लिए क्या करेंगे, जो 99 आएगा यानी ये 846 के नीचे 99 है, इस संख्या को पलट देंगे। जब हम संख्या पलट देंगे तो ये संख्या यहाँ आ जाएगी। तो इसे कर लेते हैं कन्वर्ट, 999684 इससे ये संख्या कट जाएगी और इससे यह 2 कट जाएगी 2 बार, यानी एक बार ये कट गई और 2 बार ये कट गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी 1/2, यही इसका आंसर आएगा। बी ऑप्शन इसका सही है। क्या है? बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्या है? बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।